दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको आपकी हेल्थ के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही लाख अमानत है। स्वास्थ्य नहीं सही है तो कितना धन दौलत हो वो सब बेकार है। और आपका जितना बढ़िया स्वास्थ्य है, जितना आप स्ट्रांग हैं सब चीज़ से, उतना जो चीज़ चाहेंगे वो सब इस धरती पे प्राप्त कर लेंगे। भाइयों, ये जो शरीर में वीकनेस व कमज़ोरी आती है, इसके कई रीज़न होते हैं। लोग कहते हैं इन्हें खाना पानी नहीं मिलता है इसलिए कमज़ोर हैं। मैं कहता हूँ खाना पानी से कमज़ोरी नहीं आती है। एक गरीब आदमी जिसके बच्चे खाना टाइम से नहीं पाते हैं, उसको चढ़ा दो पेड़ पे तो सड़ दे, जहाँ कहो तहाँ चढ़ जाएं, जहाँ कहो तहाँ कूद जाएं। लेकिन बड़े घर के बच्चे काजू बादाम मेवा मिष्ठान सारी चीज़ें खाते रहते हैं, आइसक्रीम सब चीज़ घर पे अवेलेबल है, लेकिन वह शरीर से कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि उनको खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उनको जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही है। जैसे क्या नहीं मिल रही है? उनको खुली हवा। जैसे इस समय हम बौद्ध वृक्ष के पास खड़े हुए हैं, बढ़िया ऑक्सीजन हमें मिल रही है और हम आपको ताज़ा ताज़ा दिख रहे हैं। तो शहर में जो लोग ज़िंदगी जीते हैं वो प्रदूषण और उमस, गर्मी, धूल, कई तरीके से वो सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप देहात में रहोगे तो नहीं रहेंगे। और उनकी जब उम्र लगभग 30-32 होती है तो उनके पैरों में दर्द, सारे बदन में दर्द, हार्ट की बीमारी, बवासीर की बीमारी, आँखों की बीमारी, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बीमारी उनके ना हो जाए। अभी बताइए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चे के चश्मा लग रहा है। बताइए, 2 साल तो मैंने बोल दिया है, लेकिन 5 साल और 6 साल के बच्चे के चश्मा लग जाता है। 2-3 साल में किसी बच्चे को ना कोई चेक करता है ना वो बताता है, लिहाजा शुरुआत वहीं से हो जाती है। ये सब प्रदूषण की वजह से होती है। भाइयों, हमारा वीडियो बीच में काटना नहीं। हम आपको सलूशन बताएंगे कि आपके पैरों में दर्द क्यों होती है, आपको नींद शुद्ध नहीं आती है। अगर नींद आती है तो सोचते हैं कि हम दिन भर सोया ही करें। ये सब सारी जो व्याधियां आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं। आज हमारे कुछ नौजवान पुलिस भर्ती के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद अगर कहीं वो फेल होते हैं तो भाइयों हम क्या बताएं। वो और ज़्यादा, जितनी उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाया उतना ही ज़्यादा वो खोखले हो जाते हैं अंदर से। तब उनको डिप्रेस की बीमारियाँ, जब डिप्रेस की बीमारियाँ आती हैं तब शरीर में ऐंठन और नींद न पड़ना, कई तरीके की व्याधियाँ पैदा होती हैं भाइयों। इसी तरीके से जो हमारी महिलाएं हैं उनके अंदर गुस्सा होती है, समय पर खाना नहीं खाती हैं और डाइट जो होनी चाहिए उसमें संतुलन नहीं रहता है। उनके पैरों में जलन और हाथों में पैरों में दर्द, तलुओं में जलन, ये सब बीमारियां होती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं। और भाई हमारे कुछ काम करते हैं उसके बाद उनके कमर में दर्द होने लगती है, रीढ़ में दर्द होने लगती है। शाम को पूरा दिन लेबरी करने के बाद शाम को उनके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग जागते हैं, सोते हैं,
और उस बीच में अगर देही में कस के तना दिया तो उसमें टाँचे चढ़ जाती हैं, जिसे बोलते हैं कि नस खींच गई। इस तरीके की जो बीमारियां आपको मिलती हैं, वो बीमारियां अगर आप थोड़ा बहुत अपने को केयर करें तो इस तरीके की बीमारियां आपको नहीं मिलेंगी। भाइयों, अगर आप सोचें कि ये बीमारियां हमको ऐसी ना मिलें तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, थोड़ा बहुत अपने ऊपर एहतियात करना होगा। एहतियात कौन सा करना होगा कि जैसे इंसान खुद जानता है कि हमको ये चीज़ नुकसान करती है, ये चीज़ें फ़ायदा करती है, इस तरीके की चीज़ें अगर उसमें आती हैं तो वो बंदा अपने को अलर्ट हो जाए खान पान में, तब थोड़ा बहुत पूर्ति हो जाती हैं। अगर वो पूर्ति नहीं हुई भाइयों, अगर वो पूर्ति नहीं हो रही हैं तो आपको एक चीज़ और देखना है कि कहीं हमारे कुछ अलग पान पुकार, दारू, गुटखा, इस तरीके की लत की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आप कुछ भी हो, किसी तरीके के लत हो, कहीं से आप परेशान हैं, कहीं से आप दुखी नज़र आ रहे हैं, शरीर से परेशान हैं, पैसा है, सब कुछ है आपके पास भाइयों, और आप हर डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी ज़्यादा चेकअप करवा देते हैं, चेकअप में कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके शरीर में कमी हो गई है वो चेकअप में डॉक्टर साहब की नज़रें वहाँ तक नहीं जाती हैं, क्योंकि आप अपनी जो डायग्नोसिस बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये परेशानी, वो परेशानी, बस उसकी जांच लिख देते हैं। भाइयों, जांच में और दवाओं में और दौड़ भाग में आपका बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। अगर आप लोग 16, 17, 18, 19, 20 तक हैं तो आप हम थोड़ी सी दवा बता रहे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक लीवर टॉनिक, जिसे लिप बाउन नाम से है, लिवरसन नाम से है, लिव टोन नाम से है, लीवर जो ब्रांडेड बढ़िया कंपनी अच्छी हो उसका आप सिरप ले आएँ। भोजन करने के बाद 3 ढक्कन, उस पर जो ढक्कन लगा होता है, आप सुबह शाम पिएं भाइयों। और उसके साथ आप आर्बिटोन ले लें या डेक्सोरेंज ले लें, दोनों में से एक ले लें। लीवर की सिरप पीने के बाद 20 मिनट के अंतराल में आप उसमें आर्बिटोन या डेक्सोरेंज में से 2 ढक्कन ले लें। इसके बाद अगर आपको परेशानी दूर नहीं हो रही है तो एक कैल्शियम संडोज का इंजेक्शन आता है, तो आईवी लगवा लें। किसी डॉक्टर से सलाह करेंगे तो कहेगा ग्लूकोज में लगा दें, उससे चढ़ा दें, नहीं, ग्लूकोज में नहीं, केवल नस में ही करीब लगभग 3-4 मिनट सिलो करके नस में लगाया जाए, उससे आपको भरपूर फ़ायदा हो जाएगा। अगर महिलाएं हैं घर की, उनके तरुए में जलन हो रही है तो वो अगर देखें तो डाइजीन का सिरप ले लें, किसी भी सिरप में एंटासिड हो वो ले लें, खाना खाने के बाद 4 ढक्कन पी लें, और कैल्शियम संडोज हर 15 दिन पर एक बार लगवा लें, उनको आराम हो जाएगी। भाइयों, अगर आपको इससे भी नहीं आराम हो रहा है तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। हीमोग्लोबिन चेक करवाने के बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं आराम हो रहा है तो बीच में कभी कभी आप एक एल्बेंडाजोल की गोली, जिसे हम कीड़ों की टेबलेट बोलते हैं, वो गोली आप खा लें। धीरे धीरे करके आपको पूर्णतः आराम मिल जाएगा। भाइयों, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक व सब्सक्राइब करें, और अगर अधिक जानकारी लेना है भाइयों तो हमें आप कमेंट करें। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।